नमस्कार दोस्तों, अभी मिली मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार पूरा उत्तर प्रदेश कड़ाके की ठंड के आगोश में है। शीतलहर, कोहरा और बर्फबारी और बारिश के कॉकटेल ने प्रदेश को कहरा रखा है। वहीं आज पश्चिमी यूपी में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का यह भी अनुमान है कि 3 दिनों बाद यूपी के तापमान में फिर से गिरावट होगी और हाड़ कंपाने वाली ठंड पूरे यूपी में कहर बरपाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में मौसम साफ रहता है तो इस अवधि में कोहरा भी दिख सकता है। वहीं प्रदेश की जनता को इस समय दिन और रात के समय कड़कड़ाती ठंड का सामना करना पड़ रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रदेश में और ठंड बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं, जिससे भयंकर ठंड देखने को मिल सकती हैं। वहीं कल समूचे प्रदेश में घने कोहरे और पछुआ हवाओं के संग हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ी थी। कोहरे की मोटी परत की वजह से दोस्तों कल सुबह लखनऊ और कई जगहों पर दृश्यता शून्य तक सिमट गई हैं। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दोस्तों कल यूपी के कुछ जिलों में मध्यम से बहुत घना कोहरा दिखाई दिया था और पूरी यूपी के कुछ स्थानों पर शीत दिवस रहने की संभावना है और देर रात के समय कोहरा पूरी यूपी और पश्चिम यूपी के जिलों में ज़्यादा नज़र आ सकता है। तो किन किन जिलों के अंदर बारिश होगी, किन किन जिलों के अंदर नहीं, आज कहाँ पर कोहरा छाया रहा, कल कहाँ छाया रहेगा, इन सब की जानकारी लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा। जल्दी से आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में घंटी है इसको दबाकर इस ऑल पर जरूर से क्लिक कर देना। इतना करने के बाद नीचे कमेंट देना और यहाँ पर अपने ज़िले और अपने गाँव का नाम जरूर से लिख देना, ताकि आपके गाँव में और आपके ज़िले में जब भी बारिश संबंधी, मौसम संबंधी कुछ भी जानकारी हो तो उन सब की जानकारी मैं आप तक आसानी से पहुँचा पाऊँ। तो बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के मौसम की जानकारी की। तो आज मौसम विभाग द्वारा 46 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया वे हैं बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रीवस्ती, बहराइच, कानपुर देहात, कानपुर नगर, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जलौन, हमीरपुर, चंदौली, वाराणसी, जैनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, गोंडा, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, फारुखाबाद, कन्नौज, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, मैनपुरी, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, संभल, बदियू, महोबा। आप इन जिलों में रहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पर अभी कितनी सर्दी पड़ रही है। वरना देखा जाए तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्दी का सितम अभी भी जारी है। पूरे प्रदेश में कोहरा छाया हुआ है। कई जगहों पर विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई हैं। ट्रेन, फ्लाइट और बसें देरी से चल रही हैं और ठंड से प्रदेश के 24 घंटों में 8 लोगों की मौत भी हो चुकी हैं। सीजन में पहली बार आगरा में 12वीं तक के स्कूल 8 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। वहीं लखनऊ में कोहरे के साथ ओस की बूंदें पड़ रही हैं। विजिबिलिटी 10 मीटर तक रह गई हैं। वाराणसी में विजिबिलिटी शून्य पर पहुंच गई हैं। फारुखाबाद में कोहरे के चलते भाजपा एमएलए परशुद्धन द्विवेदी की कार पत्थर से टकराकर 4 बार पलटी खा गई। हादसे में परिवार और गन्नर बाल बाल बच गए हैं। वहीं दोस्तों कल रायबरेली में सबसे ठंडा जिला रहा। यहाँ का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने आज 46 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि आज और कल वेस्ट यूपी के कई शहरों में बारिश हो सकती है और अगले 7 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। वहीं प्रदेश का औसत और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। शनिवार कल की बात करें तो प्रदेश में औसतन अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम पारा जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। वहीं दोस्तों परसों औसत न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग का कहना है कि अब तापमान बढ़ेगा लेकिन गलन बरकरार रहेगी। मौसम विभाग का कहना आज कोल्ड डे नहीं होगा लेकिन पहाड़ों पर आने वाली कोल्ड वेव जरूर परेशान करेगी। वहीं बादलों की आवाजाही से तापमान भले ही बढ़ जाए लेकिन गलन बरकरार रहेगी और पश्चिमी विक्षोभ गुजरने के बाद आसमान साफ हो जाएगा और कोल्ड डे जैसी स्थिति फिर से होगी। नए पश्चिमी विक्षोभ भी बनने लगे हैं। नया पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर और उसके आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय है। दूसरा पश्चिमी विक्षोभ ईरान के पूर्वी हिस्सों के आसपास के क्षेत्रों में है। अगर पश्चिमी विक्षोभ सशक्त होते तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना है। वहीं 3 दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर दोस्तों आज की बात करें तो पश्चिमी यूपी में बारिश हो सकती है, कोहरा छाया रह सकता है, विजिबिलिटी 100 से 200 मीटर रहेगी और बादल भी छाए रहेंगे। कल की बात करें तो पश्चिमी और पूर्वी यूपी में घना कोहरा छाया रहेगा, विजिबिलिटी 200 से 500 मीटर रहेगी। वहीं तो परसों की बात करें तो बारिश की संभावना नहीं है और पश्चिमी और पूर्वी यूपी में
घना कोहरा छाया रहेगा और दोपहर बाद धूप खिलेगी और तेज हवाओं से गलन बरकरार रहेगी। वहीं फारुखाबाद में कोहरे के चलते आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एमएलए प्रशांत द्विवेदी का कार एक्सीडेंट पत्थर से टकरा गई और कार में 4 पलटी खाई। एमएलए हादसे में एमएलए का परिवार और गनर बाल बाल बच गया और एमएलसी का परिवार दिल्ली के फारुखाबाद लौट रहा था और हादसे में एमएलसी कार में नहीं थे। वहीं 50 से अधिक ट्रेनें 8 घंटे तक लेट हो गई हैं। कोहरे के चलते 50 से अधिक ट्रेनें 8 घंटे तक लेट रही हैं। इनमें आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस, वंदे भारत ट्रेनें शामिल हैं। कड़ाके की ठंड से गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी सहित कई स्टेशनों पर लोग ट्रेनों का घंटों इंतजार करते रहे हैं। ठंड से महोबा, मिर्जापुर में 4 की मौत। ठंड से प्रदेश में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। महोबा, मिर्जापुर और फतेहपुर में 2-2 और हमीरपुर, जलौन में 1-1 की मौत हो गई है। लखनऊ में कोहरा छाया रहा और ओस की बूंदें पड़ रही हैं। लखनऊ में कोहरा छाया हुआ है, ओस की बूंदें भी पड़ रही थी और इससे गलन बढ़ गई हैं। आज सुबह लगभग तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और मौसम विभाग का कहना है 1 हफ्ते तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। वहीं गोरखपुर में विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम रही है। गोरखपुर में घना कोहरा छाया और विजिबिलिटी 20 मीटर तक रह गई। 30 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चल रही हैं, इससे गलन बढ़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में 3 दिनों के बाद तापमान 5 डिग्री तक गिर सकता है। वहीं गाजियाबाद में तीसरे दिन भी कोहरा छाया हुआ रहा। पूरे दिन धुंध रहने का अनुमान है और आज सुबह 6.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। दिन में अधिकतम तापमान 17 डिग्री पहुंचने का अनुमान है और रात में 12 किलोमीटर की स्पीड से सर्द हवाएं चलेगी। इससे गलन बढ़ी हुई है और इससे पहले दोस्तों कल कोहरा छाया रहा और दिन भर धूप नहीं खिली है। वहीं आने वाले दिनों में भी ऐसा ही रहने वाला है। वहीं कश्मीर में बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और दिल्ली एयरपोर्ट पर लगातार दूसरे दिन 400 फ्लाइटें रेट हो चुकी हैं और 19 डाइवर्ट कर दी और 45 रद्द करनी पड़ी हैं। पूरे उत्तर भारत में कोहरे को देखने को मिल रहा है। आईएमडी के मुताबिक यहाँ पर दोस्तों कल भी प्रदेश के 7 अड्डों पर 0 विजिबिलिटी दर्ज की गई है। इस वजह से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल IGI एयरपोर्ट पर लगातार दूसरे दिन 400 फ्लाइटें लेट रही है और इसके अलावा 19 फ्लाइटों को डाइवर्ट करना पड़ा जबकि 45 को रद्द कर दी गई हैं। वहीं कल समूचे प्रदेश में घने कोहरे और पछुआ हवाओं के संग हाथ कंपाने वाली सर्दी पड़ी है। कोहरे की मोटी परत की वजह से दोस्तों कल सुबह लखनऊ, कानपुर, आगरा आदि कई जगहों पर दृश्यता शून्य तक सिमट गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक कल कुछ जिलों में आज और कल कुछ जिलों में मध्यम से घना कोहरा दिखाई दे रहा है और पूरी यूपी में कुछ स्थानों पर शीत दिवस रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई है। देर या सुबह के समय कोहरा यूपी में पूरी और पश्चिमी जिलों में ज़्यादा नजर आएगा और यूपी के कई जगहों पर बारिश हो सकती है। अनुमान है कि दोस्तों कल सहारनपुर, मुजफ्फरनगर सहित आसपास के कई जिलों में बूंदाबांदी भी हो सकती है।